अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। PTN जिसकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं और हमने देखा है कि मुख्तलिफ जमातें अपना जो मैनिफेस्टो है उसको लेके चल भी रही हैं, प्रेजेंट भी कर रही हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी चला रही हैं। मुल्तान जलसा एक अहमियत का हामिल था और मुल्तान जलसे में एक चीज़ जो नई हमने देखी वो थी आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी भी की और उन्होंने बहुत अच्छे से उस जलसे में खिताब भी किया। आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी को मौजूदा सूरत हाल में सियासी पहलू में तज्ज़िया निगार किस तरीके से देख रहे हैं, अवाम उसको किस तरीके से देखती है? क्योंकि हमने देखा है कि इस मुल्क में फातिमा जनाह के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, नुसरत भुट्टो की एंट्री सियासत में ख़वातीन का एक कलीदी किरदार रहा तो है, लेकिन ये किरदार बड़ा मुख्तसर दो के इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब ऐसी सूरत हाल में आसिफा भुट्टो जरदारी को भी क्या उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो मरीम नवाज़ साहिबा को करना पड़ा, या फिर कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या आसिफा भुट्टो एक नए इमर्जिंग पॉलिटिकल इमर्जिंग स्टार के तौर पे अपना लोहा मनवा सकती हैं या फिर नहीं? मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत को क्या आसिफा भुट्टो की एंट्री से कोई थ्रेट तो नहीं है? जानेंगे, इस पे करेंगे बात और जानेंगे अवामी राय क्या कहती है अवाम, और इसके साथ साथ तज्ज़िया निगार क्या कहते हैं ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान ख़ल्क़ और मैं हूं फरवा वहीद। आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री मुल्तान जलसे में किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सियासत में एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि रिसेंटली एक तो पॉलिटिकल है वो जो उन्होंने मूव खेला है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि उसकी वो कंटिन्यूटी एक न्यू फेस के साथ चाहते हैं। PTM का प्लेटफॉर्म है, इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी आसिफा भुट्टो ने तो बड़े अच्छे तरीके से निभाई की भी, अपने भाई को भी रिप्रेजेंट कर लिया। उन्होंने कहा जी मर्दों को कैद कर लेंगे, वर्कर्स को आप हवालात में डालेंगे तो हम ख़वातीन बाहर निकलेंगी। मौजूदगी को कैसे देख रहे हैं आसिफा भुट्टो जरदारी की? ये पॉलिटिक्स में अच्छी बात है, यूथ के लिए भी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इनको, और जो सियासत है जमहूरी अमल पर चलना चाहिए अच्छे तरीके से। आसिफा भुट्टो भी हैं, वो भी एक बड़ी हाई लेवल की जो पॉलिटिक्स है उनकी हिसाब से आती है, और जो मरीम नवाज़ भी हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की हैं। सीनियर एनालिस्ट मुबशर लुकमान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान ख़ल्क़ की टीम को वक्त दिया। ये जो मौजू ज़ेरे बहस आ गया है, एक तो ख़वातीन का किरदार वैसे ही पाकिस्तान में हम डिस्कस करते हैं ना हर फील्ड में, लेकिन पॉलिटिक्स में आसिफा भुट्टो की एंट्री और मुल्तान का तयन जलसा आपको पता है कि जैसे हुआ, और फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी, कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले और आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं अब उनकी एंट्री होने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आएंगी। लेकिन खैर बिलावल साहब को हो गया कोविड-19 और उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मुल्तान आई हैं, तो मैं हालांकि मैं जलसे फॉलो नहीं करता यूजुअली, उस दिन मैं भी देख रहा था और मैंने कहा कि मैं ज़रा देखूं कि आसिफा भुट्टो जरदारी जब आती हैं तो वो क्या कहती क्या डिफरेंट क्या और नहीं क्राउड कैसे रिएक्ट करता है, और ये वो बहरहाल क्राउड तो हमारा वो पंजाब का ही है ना, हमें पता है उसका। तो मैं सच्ची बात है कि आसिफा भुट्टो की जो एंट्री थी ना, पहली एंट्री, वो बहुत इम्प्रेसिव थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा को कोई थ्रेट तो नहीं है आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री से? क्योंकि देखिए मरीम नवाज़ साहिबा का एक जो भी है रोल तो है ना, PTM में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार तो रहा है, तो ये वन ऑफ ऑप्शन हो सकती है पीपल्स पार्टी की। डेफिनेटली दे आर आल्सो सीनियर पॉलिटिशियन, सो मेरे ख्याल से वो एक ट्रम्प कार्ड है। इसके हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, और ज़ाहिर आपकी राय जो है इस बारे में लेना बहुत ज़रूरी है कि जो ख़वातीन का किरदार सियासत में है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद बड़ा ओबलाइज किया गया था, बड़ा इन्हांस हुआ था, और फिर हमने देखा है कि सियासत में ख़वातीन की एंट्री उसके बाद जो है वो ज़्यादा आई हुई है और ख़वातीन ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं मुल्तान जलसा और उसमें आसिफा भुट्टो की एंट्री और फिर वो जो स्पीच उन्होंने की, क्या लग रहा था आपको कि ये जो प्लेटफॉर्म ख़वातीन ने संभाला है इसका इख्तिताम कहाँ पर जाकर हो सकता है? देखिए, जनूबी एशिया की अगर आप सियासत को देखें ना, उसमें हमेशा से ख़वातीनों ने बड़ा लीड किया है, कलीदी किरदार अदा किया। मतलब इंदिरा गांधी को देखें आप, बिल्कुल, फिर उसके बाद सोनिया गांधी को देख लें, आई, फिर प्रियंका गांधी आई, बांग्लादेश में जाएं तो हसीना वाजिद और खालिदा जिया हैं,
बंदरनायका वहाँ पे श्रीलंका में रही बहुत बिल्कुल। से, फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखती हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उससे पहले फातिमा जिन्ना थी, बिल्कुल। तो एक पाकिस्तान के अंदर औरतों ने लीड तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा लीड किया है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो बड़ा डोमिनेटिंग है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और फिर हम पॉलिटिक्स में तो यहाँ तक एक टाइम तक असेंबलीज में जो खवातीन की रिजर्व सीट्स होती हैं वो बड़ी कम होती थी, उस पर बड़ी बहस होती थी, और फिर यहाँ तक कि खवातीन को बिल पास कराते कराते बड़ी जिद्दोजहद होती है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में क्या मरीम नवाज साहिबा या आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी जगह बना पाएंगी, बना सकती हैं, कुछ क्लीन स्वीप करेंगी? नहीं, जगह तो देखें जी ऑब्वियसली बन सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई पाबंदी तो है नहीं है कि मेल फीमेल्स नहीं आ सकते। ये तो एक अगर अच्छे तरीके से करें। क्या लग रहा है आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी का वोट बैंक ज़्यादा स्ट्रांग होगा 2023 तक, या आसिफा भुट्टो अगर सियासत में रहती हैं तो उनका स्ट्रांग? ये देखें जी, अगर पुरानी सियासत से निकल के ना अच्छे तरीके से चलेंगे आगे, मुस्बत तरीके से चलेंगे, मुल्क के लिए अवाम के लिए वफादार होंगे, तो फिर तो ये जगह बना लेंगे। मैंने बाद में कुछ वीलॉग्स भी देखे जिसमें लोगों ने बुराई की और उन्होंने मोरूसी सियासत को भी कहा और ये भी कहा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उनकी उस एंट्री के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि आसिफा भुट्टो ने 3 चीज़ें की। पहले तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक नई रूप फूंक दी उसके अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यंग ब्लड चाहिए। अभी जितने भी लोग पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो एक्चुअली भुट्टो साहब के फॉलोअर्स हैं, तो वो हमारे से भी बड़ी उम्र के लोग हैं या हमारी उम्र के लोग हैं, हम तो यूथ में नहीं आते। तो आसिफा की वजह से यूथ का एक बहुत मैंने देखा है आप उसमें। समझते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला हिसाब हो गया बिलावल भुट्टो नहीं, जरदारी मेरा को? ख्याल है बड़ा प्लान था। अच्छा मैं जरदारी साहब कोई काम अनप्लान नहीं करते। अच्छा, जितना थोड़ा आपको बहुत लग रहा है कि उनका ये मैं जानता हूं। वेट किया जा रहा था। हर चीज़ के वो बहुत पहले कर सकते थे, वो 6 महीने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस टाइम पे किया। प्रेशराइज कर सकती हैं आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूदा गवर्नमेंट को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? अभी नहीं, मैं भी आगे, क्योंकि अब देखिए एक उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जो एक पूरा मोब बनाया वो बिलावल के ऊपर बनाया ना, पूरे उन्होंने बिल्कुल। जो तो अचानक लेकिन एक बिलावल जैसे- भुट्टो जरदारी के बारे में ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पंजाब में शायद वो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल सके जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की या काविश की और जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। देखिए पंजाब में इतना प्रेशर या उस हवाले से आगे ना वो टाइम लगेगा, लेकिन अभी आसिफा जो भुट्टो कर लेंगे? हाँ और बड़ी स्ट्रगल किया उस पूरे बिल्कुल। में। अच्छा, अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो मरियम नवाज जो है उसके अंदर एक बड़ा पोटेंशियल है, वो लीड कर सकती है अपने वालिद की तरह, उसके अंदर वो सलाहियत है, और उसने वो साबित भी किया है कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, वो लीड करती हुई नजर आई है। लेकिन जब मुल्तान में हमने आसिफा भुट्टो को देखा है, बिल्कुल। अच्छा, इनके बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था कि उसमें बड़ा पोटेंशियल है, आंसर है। और खुद जरदारी साहब इसका इतराफ़ करते थे। और बिल्कुल। मुझे ज़रा इसका इस तरह से पता चला कि मैंने यूट्यूब पे उनका एक इंटरव्यू देखा जो BBC के साथ एक साल पहले उन्होंने दिया था, बिल्कुल। था, तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ था कि आसिफा में वो पोटेंशियल है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की के बिल्कुल जाके जैसे कहते हैं ना मुतबादिल के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकती है। खवातीन का क्या किरदार क्या है पॉलिटिक्स में, क्या समझते हैं आप? किरदार अच्छा है, जैसे जेंट्स या मेल हजरात करते हैं, ये भी अच्छी तरीके से लीड कर सकती हैं, क्योंकि इसमें तो ये है कि अपने पब्लिक को नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है अपने इलाके की, अपने हल्के की, अपने लोगों के मसाइल हल करने हैं। यौम तासीस के ऊपर किया, बिल्कुल। देखें वो पॉलिटिकली बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन आसिफा ने आके पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक नई रूप फूंकी है, और आसिफा अगर सिर्फ पंजाब में कंसंट्रेट करती हैं, क्योंकि बाकी तो बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को उन्होंने रीग्रुप कर लिया है, कोशिश तो की उन्होंने किसी नहीं बहुत ज़्यादा की है, और बड़ी पोटेंट एक ऑपोजिशन हो गई है। इतना कि हमने देखा कि आर्मी चीफ ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया, किसी और को फ़ोन नहीं किया आज तक, हालांकि इतनी बातें हुई हैं। तो इससे उनके सियासी कद का पता चलता है। तो फिर जिस तरह से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किया, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उनको कम से कम 5 सीट्स तो वहाँ जीतनी चाहिए थी, और बहरहाल नहीं जीती उन्होंने। अगले इलेक्शन में मे बी देयर इज बेटर स्कोर फॉर हिम। मुतबादिल के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकती हैं या close to her। पॉलिटिक्स में। हाँ, अच्छा, बिलावल बहुत अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़े अरसे से मेहनत कर रहे यानी हैं। आप समझ रहे हैं कि शायद आसिफा भुट्टो जो है वो जानशीन साबित हो सकती हैं बिल्कुल एज हो कम्पेयर टू सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं बता देखिए ना, हमें अभी इस वक्त इमीडिएट तो वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही खानदान है, दोनों बहन भाई बिल्कुल। हैं। लेकिन ये है कि जिस अंदाज से मरियम पंजाब की पॉलिटिक्स में चैलेंज कर रही थी, और लग रहा था कि शायद एक बड़ा किरदार वो फ्यूचर पॉलिटिक्स में गेन कर सकेंगी, इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ सकेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ कोई बहुत बड़ी फोर्स उस तरह से नहीं नजर आई पंजाब में। लेकिन आसिफा का दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ने
कोई अपना सीट्स ली नहीं, आप समझे असर दिखाना है। तो सीट्स तो बात की बात है, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी की बात है ना। तो सबसे पहले तो PMLN का वोट बैंक है ना, कि जिसको उसने हिट करना है। तो मैं आसफा को और मरियम को, इन दोनों को, एक मेरी बेटियों जितनी है, एक बहनों जैसी है, तो मैं नाम उसी मुनासबत से ले रहा हूँ। तो वो जो है उनकी मैं बॉडी लैंग्वेज दोनों की देख रहा था और मुझे लग रहा था कि आसफा भुट्टो जरदारी जो है उसने टोटली एक्लिप्स कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ डिस्कस की जा रही थी कि मरीम नवाज साहिबा, चूँकि आपको पता है कि बहुत देर से जलसे वगैरह वो पूरे कंडक्ट कर रही हैं, एक लीडर की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं वो नून लीग के लिए भी और दीगर वर्कर्स के लिए भी। आसिफा भुट्टो की एंट्री से क्या मरीम नवाज साहिबा की सियासत को कोई थ्रेट है? बहुत ज़्यादा। लेकिन सलमान भाई साहब, जो एंट्री आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैंडल कर रही हैं चीज़ों को, तो क्या आसिफा भुट्टो की एंट्री से पंजाब में जो सियासत PP की इस टाइम बड़ी डूम्ड है, वो शायद बढ़ सकती है? उसकी कोई लाइट नजर आ रही है कि खुद मरियम के लिए भी आसफा चैलेंज बन सकती है। अच्छा, ये आप बड़ी पेशेंट कोई कर रहे हैं। वजह मैं बताता हूँ, जब दो खवातीन आपस में टकराएंगी ना, क्योंकि एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। यानी ये तो आप वो बात कर रहे हैं, मैरी दी वन और एलिजाबेथ वन की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आसफा भुट्टो कैंपेन करेंगी पंजाब में, तो वो किन को ललकारेंगी? वो इमरान खान को भी चैलेंज करेंगी और मुस्लिम लीग नून को भी चैलेंज करेंगी। वो शायद क्योंकि उसकी जो टीम है ना, बेसिकली ये उनके जो सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी कायरा साहब, मेरे ख्याल से उनके इन्फ्लुएंस में रहते हुए, क्योंकि अगर बिलावल आगे रहता है पंजाब में और कायरा साहब पीछे रहते हैं तो शायद वो इम्पेक्ट ना आए। अगर आसफा और कायरा साहब को वो आगे रखते हैं तो मेरे ख्याल से पंजाब में डेंट सिंध आएगा। में कितनी खुशी हुई है आसिफा भुट्टो के पंजाब के किसी शहर में जलसे से खिताब करने में? सिंध में कोई चेंजेस आए हैं? नहीं, वो मिक्स फीलिंग्स है जो उनके साथ एक फैमिली के साथ बीइंग अ विमेन, जो एक ट्रम्प कार्ड है। हालांकि पाकिस्तानी सियासत में अच्छा है, विमेन को हम सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं। क्योंकि पंजाब में तो वो उन्होंने बहुत काउंटर कर लेना है, लेकिन आसफा में और मरियम में एक फ़र्क है। मरियम एक पर्टिकुलर नैरेटिव लेके आगे चल रही हैं, जो उनको इलाकाई नैरेटिव ज़्यादा है पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर। और अगर वो बलूचिस्तान जाती हैं या अंदरून सिंध जाती हैं या अगर वो KPK में जाती हैं तो वो नैरेटिव उनका कम डाइल्यूट होता रहेगा। लेकिन आसफा भुट्टो की आप वो जो 7 मिनट की स्पीच है, उसको जब आप देखते हैं तो वो नेशनल नैरेटिव के ऊपर थी और फेडरेशन के ऊपर थी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों में बहुत फ़र्क है और आने वाले दिनों में आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो उनका सियासी कद मरियम साहिबा से बहुत बड़ा होगा। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, ये नारा हमने सुना है बड़े अरसे से, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी किसी को पसंद आए या ना आए, इस वक्त तो चारों सूबों की जंजीर मौलाना फजल रहमान है। तो उसमें मरियम भी आती है, प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं ना, करेंगी ना। इसी तरीके से मरियम जब आएंगी सामने फ्रंट पे, तो वो भी इमरान खान को चैलेंज करेंगी और पीपल्स पार्टी को चैलेंज करेंगी, तो उसमें आसफा भी चैलेंज होंगी। तो मैं तो पंजाब की पॉलिटिक्स में अच्छा सलमान भाई, जब हमने देखा कि आसिफा भुट्टो ने स्पीच स्टार्ट की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब हमारे अगर मर्द वर्कर्स को गिरफ्तार किया भी जाता तो खवातीन बाहर निकलेंगी, बीबी का लहजा जो है वो छलक रहा था। अगर मजीद आसिफा भुट्टो को प्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और यू नेवर नो कि लाहौर जलसे की भी बात हो रही है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर भी वो खिताब करे, तो अगर ऐसा होता है तो क्या थ्रेटन नहीं हो जाएंगी मरियम नवाज साहिबा? कहा है कि मरियम के लिए आसफा एक थ्रेट बन सकती हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आसफा में वो पोटेंशियल है कि वो एक थ्रेट पैदा कर सकती हैं। जाहिर है वो काफ़ी अरसे से टाइम लग रहा है, एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम लगता होता है। ये नहीं कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो बच्चे आगे बिजनेसमैन चलते रहेंगे सर, लेकिन उनको देखना पड़ता है जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आता है ना लाइन में, तो फिर डिफरेंट होता है। अच्छा, आपका क्या नज़रिया है ख़वातीन की पॉलिटिक्स में एंट्री, पॉलिटिक्स में आना? भैया मर्द हजरात की सोसाइटी है, यहाँ पे मेल डोमिनेंसी जो है वो हमें दिखती है, चाहे वो कोई शॉप है या फिर पार्लियामेंट हाउस है, कहीं पे भी हो हमें दिखता तो है कहीं ना कहीं। कैसे देख रहे हैं? यही देख रहा हूँ कि मरियम नवाज और ये तो मुश्किल ही है, कभी काम करेंगे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी। अच्छा, मुश्किल है। आसिफा भुट्टो अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कुछ किरदार अदा कर सकती हैं? उसके ऊपर किरदार अदा कर सकती है। बिलावल भुट्टो का चांस है आगे आने का, तो शहबाज शरीफ का आगे चांस है, हमदा शहबाज भी ठीक है, लेकिन जो मरियम नवाज और जो जरदारी साहब की बेटी जो है, इन दोनों का चांस बहुत कम है आगे आने का। They should come forward and play their role in the politics. बिल्कुल। So, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये अच्छा मूव है, इसको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे जो उनकी डिलीवरी है या उनके जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल डेवलपमेंट में पीपल्स पार्टी का, वो नहीं है।
जो प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूट कर लेते ठीक। तो वो शायद मजीद जो है ना ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, ख़वातीन का किरदार की जब बात करते हैं ना तो हमें फिर बड़े बड़े नाम भी याद आते हैं, लेकिन हमें स्ट्रगल्स भी याद आती हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फातिमा जना के साथ जो हुआ वो भी आपको मालूम है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक अरसे तक स्ट्रगल की, नुसरत भुट्टो हमें भूलती नहीं है, उनका नाम सियासत में है, समहाउ उन्होंने बड़ी कोशिश की है, तो उसको कैश करा सकती हैं आसिफा भुट्टो जरदारी? देखें, क्योंकि फिर पैरेलल उनकी अदर एक्सटेंडेड फैमिली भी तो है ना, गनवा भुट्टो साहिबा भी हैं, फातिमा भुट्टो भी हैं। एक तो ये है, देखें, एक तो ये है कि आसफा ने जो तकरीर की है, एक तो वो सराय की वसेब है, और सराय की वसेब में जो है ना उसकी पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस है। उसकी वजह अच्छा, मैं सॉरी कटी ऑफ, मौलाना फजल रहमान दोनों खवातीन के बीच में मौजूद मैं हैं। आपको बताता हूँ ये भी रीज़न। एक नई चीज़ नहीं हुई। एक मिनट, आप ये देखें बड़े ऑन अ सीरियस नोट के चारों सूबों को मज़हब जो है वो यूनाइट करता है, और For sure, exactly. और जो है मौलाना फजल रहमान का मजहबी और सियासी कद बहुत बड़ा है, तो वो फेडरेशन की अलामत तो है ना मौलाना फजल रहमान, ये तो उनसे कोई उनका हक नहीं ले सकता। अच्छा, उन दोनों के बीच में खड़े होने का मतलब ये है कि ये अगेन मैं तो इसमें मौलाना फजल रहमान की इज़्ज़त करूँगा कि वो ये कह सकते थे कि ये मेरे से जूनियर हैं, ये मेरे से छोटे हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, इनको बाद में आए या उधर हों। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, एक बड़ा बन के बात की है। तो ऑन द होल मौलाना फजल रहमान ने भी अपना कद इसमें बढ़ाया, इसमें कम नहीं होता। पेशेंस दिखाते हुए। हाँ, और वो बहुत ज़ीरक आदमी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे नज़दीक है वो पंजाब में एक रिवाइवल का है। उसको इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। अच्छा, वो स्पेस जो है अगर आसफा वो रोल प्ले करें, एक नई यंग लड़की, पोटेंशियल, बेनज़ीर की बेटी, तो फिर आप देखिए, और फिर उस दूसरी तरफ मरियम, तो मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करेंगी PMLN के लिए भी, और पीपल्स पार्टी के वो वर्कर जो सो गए हैं या जो इस वक्त पीछे चले गए हैं, उनको लगता नहीं है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कभी दोबारा रिवाइव होगी, उनके लिए भी एक उम्मीद जो है उसने आसफा ने पैदा की है कि नहीं, हम यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं। खवातीन की पॉलिटिक्स में एंट्री क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा फ्यूचर है। क्या क्या अच्छा इसमें क्या है? क्या थ्रेट तो नहीं हो जाएगा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में? ऐसी क़यादत में खवातीन मेल डोमिनेंट सोसाइटी अब नहीं नजर आ रही मुझे, अब नहीं नजर आ रही। मरियम नवाज डोमिनेंट नजर आ रही मुझे। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि हम 51% ऑल दो खवातीन है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हर शोबे में कि खवातीन को मर्दों का सहारा कहीं ना कहीं लेना पड़ जाता है। जो इस वक्त मरियम नवाज की परफॉर्मेंस जारी है, जिस तरीके से ओवरऑल सिस्टम हिला हुआ है, तो इस वक्त उसने डोमिनेट किया हुआ है, उसने ओवरटेक किया हुआ है। ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि मैरी दी 1 और एलिजाबेथ 1 और फिर जॉन नॉक्स का सामना, ये तो एक बड़ा एक रिलेटिव है। लेकिन अच्छा, यहाँ लेकिन पर आप अब नहीं, इसका एक और सामना भी है कि वो ये जो था ना क्वीन एलिजाबेथ के जो शौहर हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक तरफ मार्गरेट थैचर, एक तरफ पे क्वीन एलिजाबेथ, और बीच में वो खड़े हुए थे। तो जितनी हैसियत या डेनिस थैचर की हैसियत थी तो वो उसमें से ले रहे थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान का कद बहुत तरीक़ों से बहुत बड़ा है, वो किसी के साथ खड़ा होने से छोटा नहीं है। हम दोबारा चैलेंज कर सकते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन बना सकते हैं, तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव एंट्री के तौर पे देख रहा हूँ। देखिए, जो उन्होंने तकरीर की ना मुल्तान में, उसके कंटेंट पे मुझे कोई बड़ी नहीं है कि बहुत शानदार कंटेंट था। कंटेंट वो एक रिवायती पॉलिटिक्स का होता है जलसे में, लेकिन जो लेवल ऑफ उनका कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल वो लग नहीं रहा था कि पहली दफा इतने बड़े और जो अवामी इज्तिमा से खिताब आर्टिकुलेशन करें। पेश की है, जो अपने इमोशंस शेयर किए हैं। कंपैरिजन कर ले मरीम नवाज का आसिफा भुट्टो जरदारी की स्पीच के साथ, तो आपको लग रहा है कि थ्रेटन हो गई है मरीम नवाज? नहीं, अभी बहुत फर्क है। क्योंकि बड़ा डिफरेंट था ना, पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट था। मरीम नवाज इज सपोज्ड टू बी आउटस्पोकन, आउटस्पोकन है ना, आउटबर्स्टर। नहीं, उसकी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है। आप उसको पिछले 10 साल से देखेंगी, उसने बहुत कुछ फेस किया है। देखिए, मरीम नवाज साहिबा की एंट्री अभी हुई है। मरीम नवाज साहिबा के पीछे बहुत हाथ है, मतलब बाप है, चाचा जी हैं। पिछली जो नवाज शरीफ की सीट, तो आपको नहीं लग रहा कि आसिफा भुट्टो को ट्रेनिंग दी जा रही है? पता है कि जो नवाज शरीफ की और ये चौधरी निसार वगैरह की लड़ाई है। अच्छा, हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि उन पर बड़ी जल्दी जिम्मेदारियां पड़ गई और उन्होंने सियासत में बड़ी जल्दी कदम रख लिया, लेकिन इस मौके पे जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपना 1000% ही हैज़ गिवन, उन्होंने दिया है, लगाया है, उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन करने में, उनको हमांगी पैदा करने में और सब कुछ करने में, और फिर पंजाब में भी उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। आसिफा भुट्टो की एंट्री, जो कि आप कह रहे हैं कि प्लान्ड थी, बड़े अरसे से इसको किया जा रहा था, तो बिलावल भुट्टो के साथ में आती है या बिलावल भुट्टो की सियासत को भी थोड़ा सा पीछे कर देंगी आसिफा? क्योंकि ज़ाहिर है बेनज़ीर साहिबा के बड़ी करीब थी और ये मसले नहीं होंगे पीपल्स पार्टी में, और इस फैमिली में ये मसले नहीं होंगे। आई थिंक उन्होंने अपने रोल्स कट आउट किए हैं, वो क्या होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा।
लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर जमात है। पीपल्स पार्टी पेटी फैमिली फ्यूड्स को सामने नहीं आने देती और वो बड़ा सिंबॉलिक है। और वहाँ पर मैं खुद सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो आसफा को जब देख रहे थे और जो इवन मैं भी जो सुन रहा था तो आसफा की जो यानी जो आवाज़ थी वो बीबी के साथ वो उसको बीबी के साथ मैच कर रहे थे। तो एक दफ़ा तो ये है कि आसफा की एंट्री एक बीबी को याद दिला, यानी वो अक्कासी कर रही थी। मुस्बत है, ये भी बता दें, मुस्बत है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। मरीम नवाज साहिबा का बहुत अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नजर आ रही कोई खातून? ये फ्यूचर अगर ये रही तो ये बनेगी। ठीक है, वो इमोशंस की आपने बात 2023 में बड़े इमोशंस होंगे क्योंकि इलेक्शंस आ जाएंगे ना, और फिर आपने देखा कि दो बड़ी पार्टी तो पीटीआई ने जो अपनी जगह बनाई है वो एक अलग जगह है। दोनों खवातीन अगर इसी तरीके से जद्दोजहद जारी रखती हैं और चूंकि प्लेटफॉर्म तो अब मिल चुका है पीडीएम के नाम से, तो अगर ये स्ट्रगल रहती है तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शंस में ये दोनों खवातीन मिलकर या अपने अपने तौर पर पीटीआई को या उनकी क़यादत को कोई बड़ा चैलेंज दे सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मिलेंगे या अभी दे रही हैं रवायती जिसे कहते हैं हरीफ हैं, एक दूसरे का मुकाबला ही करेंगे। अगर ऐसा होता तो शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो जो थे वो मोहतरमा बेनज़ीर को शेडो कर जाते, ओवर शेडो कर जाते आके। फैमिलीज़ जो है ना उनको पीपल्स पार्टी अपने ऊपर, फैमिली की सियासत को अपने ऊपर नहीं आने देती। ये तो उस पार्टी का क्रेडिट है। आसफा का एक अपना रोल है, उन्होंने यूथ को अपने साथ लेके आना है। बिलावल का एक अपना रोल है, उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ कि इस वक्त बिलावल को अगर मैं तशबीह दूंगा और आसफा को, तो दोनों का एक फ़र्क रोल मॉडल मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा। बिलावल भुट्टो को मैं कंपेयर करूंगा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा से। अच्छा। क्योंकि भुट्टो साहब के फ़ौरन बाद उनके कंधों पे एक जिम्मेदारी पड़ गई थी और नुसरत भुट्टो साहिबा ने एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके रखा और फिर बेनज़ीर तक मुंतकिल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी एक नाकहानी सूरत हाल की वजह से और बहुत यंग एज में पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने उस वक्त पार्टी को टूटने से बचाया और उसको इकट्ठा करके रखा। ठीक है, तो लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। ठीक है, आप जनाब बताएं ज़रा कि हम देखा है हमने कि जब मोहतरमा आती थी, स्पीच करती थी, तो एक क्राउड उन्हें देखने के लिए इकट्ठा होता था, चाहे वो उनके वोटर्स थे या नहीं थे, लेकिन वो कंसीडर तो समहाउ जियालों में होते थे क्योंकि वो फैन थे ना। जब हमने मंडे को देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, तो क्या आपको लगा कि ये शायद सही जानशीन हो सकती है एज कम्पेयर टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी? नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है क्योंकि ये बेसिकली बच्चों को पॉलिटिक्स में घुसा दिया है। अब बात ये है कि माँ उसकी अच्छी पॉलिटिक्स थी तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी उतना ही अच्छा होएगा। तो मेरा तो इनमें दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सारे बशमूल मैं, हम में से कोई मान नहीं सकता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला होगा, तो बिलावल ने वो शूज़ फिल इन किए। अब इन कम्स बेनज़ीर भुट्टो व्हेन शी केम इन एंड इन कम्स आसफा भुट्टो ज़रदारी व्हेन शी केम इन। तो आसफा बेनज़ीर ने भी एक स्पिरिट दी थी पीपल्स पार्टी को और आज आसफा भुट्टो ज़रदारी भी एक स्पिरिट दी और एक दूसरे के मुकाबले पंजाब चलता रहेगा जी, ऐसे चलता रहेगा। और जो पंजाब के अंदर पीएमएलएन कोई अपने लिए किसी को और को स्पेस नहीं देना चाहती या पीटीआई नहीं देना चाहती, पीपल्स पार्टी उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहती है, तो एक रवायती जंग जो है ना, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी मुखालिफत बेनज़ीर भुट्टो की तब भी थी जब उन्होंने लाहौर में जलसा किया था। आपको याद होगा, बड़ा शानदार जलसा था, लोगों ने हाथ डाले थे, औरतें बाहर निकल आई थी। जितना ज्यादा आसफा पे या पीपल्स पार्टी पे तनकीद होगी ना, उतनी ही उनका मोमेंटम बनेगा भी तो सही ना। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट थ्रेटन हो सकती है आसिफा भुट्टो ज़रदारी की प्रेजेंस से? क्योंकि अभी बड़ा रेयरली देखा गया, बल्कि देखा ही नहीं गया कि एक प्लेटफॉर्म से दो मुख्तलिफ जमातों की खवातीन रिप्रेजेंटेटिव्स पहली दफ़ा खड़ी हुई है, बात की है। ये अच्छी बात है कि वो आसफा नहीं, अच्छी बात कौम के लिए, अच्छी बात मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के लिए? सबके लिए। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि खवातीन के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और खवातीन की जो प्रेजेंस है पॉलिटिक्स में। मरीम नवाज साहिबा ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत तो की है उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता सही, चाहे उन्होंने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स नहीं स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने एक भरपूर लीडरशिप तो निभाई है। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? थ्रेटन नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। अभी तो जो पीडीएम जिस तरह जा रही है और ये जिस तरह से आपस में इनका जो कोलेशन है,
आपको भी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे कोई खातून बैठ सकती है आने वाले वक्तों में 2023 में? आगे आ जाए, 100% चांस है। आगे आ जाए। अगर पंजाब की देखें ना तो मरियम नवाज की 100% है। तो अगर सिंध की बात कर सकते हैं आपके, जरदारी भी आ सकता है, आसमा भी आ सकती है। अगर ओवरऑल पंजाब की आप बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। मरियम, चलो उनकी फैमिली से कोई भी हो सकता है, चलो हमजा बन जाए। आप एक बात जहन में रखिए, पंजाब इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो पार्टियों के दरमियान तकसीम हुआ है, इमरान खान और मुस्लिम लीग नून। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर डंड डालना है। अब वो डंड जो है वो बिलावल ने कोशिश की थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन नहीं पड़ा, आपको पता है। इसलिए आसफा की जो एंट्री है वो एक बड़ा डंड डाल सकती है अपने लिए स्पेस निकाल के। पीडीएम की जब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो पीडीएम इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो है वो खड़ी हुई है। आसिफा भुट्टो जरदारी, आपने कहा कि एक स्पिरिट है, शी इज अ न्यू स्पिरिट। तो मुझे लगता है she has a serious political head on her shoulder। को जो टाकरा होगा वो नून लीग से पंजाब में ज्यादा होगा या पीटीआई से ज्यादा होगा? देखिए, टाकरा तो नून लीग से होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में खास तौर पे नून लीग जो है वो तो आपको लग रहा है कि आगे जाके कुछ इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे? लेकिन इनिशियली जो पीपल्स पार्टी टारगेट करेगी वो साउथ पंजाब को करेगी, और वो साउथ पंजाब इलेक्शन अलायंस में तो पीटीआई के साथ है, ना वो पीटीआई के साथ है, ना वो नून लीग के साथ है। तो पीपल्स पार्टी जो है पहले उन 20-25 सीटों के ऊपर जो है ना ज़्यादा कंसंट्रेट करेगी सेंट्रल पंजाब की निस्बत। तो पीपल्स पार्टी और नून की जो हुकूमत है, या नून की जो मुस्लिम नून है, तो वो मेरे ख्याल में तो ये मिलकर जो है बहुत बेहतर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और बहुत बेहतर आगे। 2023 में इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? नून लीग, पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी अपनी सीटें तो निकालेगी, उसकी वजह कम बैक करेगी। जी, कम बैक करेगी, और वो खसूसन जो सरायकी वसीब में तो वो दोबारा आएगी। जब सेंट्रल में आएंगे तो ज़्यादा उनका टाकरा पीएमएलएन से होगा, लेकिन यह है कि आई थिंक उनकी, क्योंकि आप देखें पीपल्स पार्टी के मेन स्टॉलवर्ड्स कौन है वहाँ पे? अहमद महमूद है। अहमद महमूद को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, और कितने उनका एक सोच है और उनकी एक असर रसूख है। इसी तरह आप मखदूम शहाबुद्दीन ले लें और लोग ले लें, वहाँ पे पीपल्स पार्टी पूरी बेल्ट में है। तो ये बड़ा आइडियल टाइम है पीपल्स पार्टी का कि आसिफा भुट्टो जरदारी को आगे करके वो साउथ पंजाब एक दफ़ा खींच। बिलावल साहब और आसिफा भुट्टो साहिबा दोनों अगर मिल जाते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारे पड़ोस में भी एक प्रियंका, और हमें पता है कि राहुल गांधी साहब, और वही चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई है प्रियंका की एंट्री के बाद भी। आपको पता है कि ज़्यादा फैन फॉलोइंग कम जाती, आपको यहाँ पे कोई जोड़ लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये दोनों बहन भाई मिलकर एक मोमेंटम क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, और सिंध के अंदर पहले पीपल्स पार्टी का जोर मौजूद है, केपीके के अंदर उसने अपने आप को रिवाइव करना है, और पंजाब जहाँ उसकी बेस है, जहाँ पे वो रिवाइव होना चाहती है, उसके अंदर अगर आसफा और बिलावल की जो ज्वाइंट एंट्री है, वो अगर पीपल्स पार्टी को कोई बड़ी स्पेस दे सके, खासतौर पे जनूबी पंजाब, जहां जिनको कहते थे कि गढ़ है पीपल्स पार्टी के ज़माने में। मरीम नवाज साहबा को बहुत हौसला चाहिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आसफा ने मुल्तान के जलसे में आने का फैसला किया, तो मरियम के लिए कोई ये खुशी का पहलू नहीं। हमजा शहबाज शरीफ लग रहा है कि मरियम 100% और इंशाल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। मरीम नवाज साहिबा, अगर आप औरत की बात कर रहे हैं ना, मरियम नवाज की कंपेयर कर रहे हैं किसी से, मैं ओवरऑल पंजाब की कर रहा हूँ, 99% वो वज़ीर आज़म बन सकती है, उसमें काबिलियत नहीं। आप नहीं समझ रहे कि आसिफा भुट्टो जरदारी मरियम नवाज साहिबा को किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकती हैं? कोई टाकरा हो सकता है, क्योंकि स्पीच तो उन्होंने बड़ी मेजोरिटी के साथ की है। स्पीच की क्या बात है, कोई भी कर सकता है, मतलब वज़ीर आज़म बन जाए। अपना वोट बैंक जो है वो वापस ले आए। एक्चुअली उन्हीं का वोट बैंक था, वो इधर उधर हुआ है, लेकिन अब जो है वो एक भुट्टो मिल जाएगा लोगों को पोस्टर के ऊपर, तो इट विल बी वेरी इजी लोगों के लिए दोबारा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। और फिर गुड स्पीकर के साथ एक अच्छा बंदा भी होना चाहिए जो काम भी कर सके। अच्छा, दोनों वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म की बेटियां, और फिर इलेक्शंस भी हम देख रहे हैं कि 2.5 सालों में है। इन इलेक्शंस में दोनों में से आपको स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मरियम नवाज का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं नजर आता, क्योंकि वजूहात क्या लग रही हैं आपको? उनका अपना ईगो, उनका जो ईगो है ना, और उनकी जो अना है ना, वो उसने ही उनके वालिद के लिए भी मुश्किलात खड़ी की हैं, उसने उनके चचा के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। मरीम नवाज कुछ बेहतर कर सकती हैं? मरियम नवाज भी फजूल है। खवातीन के किरदार को कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स में खवातीन का कोई काम नहीं है, पॉलिटिक्स कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। जो है ये
मेजॉरिटी जो है वो मेल की, और जो एक नहीं मर्द काम नहीं है खवातीन का, क्योंकि खवातीन ने बड़ा काम किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ा फेम लिया है। हम बात कर रहे हैं फातिमा जिन्ना की, जिनके साथ के बगैर कायदे आज़म कहते थे कि हो नहीं सकता था। फातिमा जिन्ना जैसी लेडी तो जो है ना, वो खवातीन ही थी ना। पाकिस्तान में दोबारा नहीं आ सकती है। नहीं खवातीन ही थी ना। भुट्टो की बात करेंगे तो वो भी अपने बाप की वैसे पॉलिटिक्स में आई थी। अच्छा, हालांकि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। नहीं, वो अप्रिशिएट तो देखें ना सभी करते हैं स्टेज के ऊपर बैठ के, लेकिन उनको लगता है कि मेरे मुकाबले में एक खातून आ रही है ना, और खातून जब आपस में टकराएंगे और एक दूसरे के मुखालफत में जाएंगे। अभी तो देखिए ना, इमरान खान दुश्मनी है ना, अभी तो इमरान खान को निकालना चाहते हैं, इसलिए आपको दोनों स्टेज। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये बात कही जाती है कि जिस तरह हमजा शहबाज ने स्ट्रगल की है, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिक्स के अंदर, उस तरह मरीम नवाज साहिबा ने स्ट्रगल नहीं की है, और उनको शायद वजीर आजम की बेटी होने की वजह से, या ज़ाहिर एक बड़ा नाम है तो इस वजह से एज हासिल है। आसिफा भुट्टो के केस में आप क्या समझ रहे हैं? पहली बात याद रखिएगा, जो करिश्माती शख्सियत होती है ना, लीडरशिप, वो एक बड़ी मुख्तलिफ होती है। अब आप हमजा का कंपैरिजन जो है ना मरियम से ना करें, क्योंकि हमजा में वो पोटेंशियल नहीं है जिसे कहते हैं लीड करने का। वो लीड करने का पोटेंशियल तो मरियम ने साबित किया है। खवातीन की सियासत में एंट्री, आपने मरीम नवाज साहिबा को भी देखा है, आपने आसिफा भुट्टो का जलसा भी देखा होगा जो उन्होंने स्पीच की है, खिताब किया, कैसा लगा आपको? क्या लग क्या रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा है? किसका ज्यादा अच्छा लगा है बोलना, आसिफा भुट्टो का या मरीम नवाज साहिबा? मरीम नवाज साहिबा का। मरीम नवाज साहिबा फ्यूचर में कुछ कर सकती है वजीर आजम की हैसियत से, या कुछ लग रहा है कुछ सीख संभालेंगी? उनके वारसों ने पहले किया है तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन उनको संभालने वाली नुसरत भुट्टो थी, क्योंकि उनके वालिद साहब के जाने के बाद नुसरत भुट्टो साहिबा ने बड़ा किरदार अदा किया, तो खातून को उठाया ना। बात ये है कि ये जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, ये एक टैग है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वो एक टैग है। वो चाहे मैं खड़ा हो जाऊंगा, चाहे कोई दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा, उस टैग ठीक है, ब्रांड है, ब्रांड है, ठीक है जनाब। अब बार बार उनको प्रूफ करना पड़ता है कि हमारे में बड़ी कुर्बत है और हमारे में दूरी नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोग मान नहीं रहे वो बात, और उनको ये कहना पड़ रहा है। और वो जो है, मुझे लगता है कि जो उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, आपने देख लिया कि जीपी में सिर्फ एक वोट पड़ा एक हल्के में, एक बंदे को, तो ये अभी शुरुआत है। अभी आप इसको पंजाब में आने दें तो इसकी एक अपनी नून लीग खड़ी रहेगी। नून लीग में अगर और कोई आके उसको लीड करता है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं या कोई और है, या ख्वाजा आसिफ हैं या साद रफ़ीक हो, जो भी हों, तो इन लोगों की तो वो पार्टी बनी रहेगी और खड़ी रहेगी। नवाज शरीफ का वोट बैंक ज़रूर है। इसी तरीके से आसफा और बिलावल का जब हम बात करते हैं, तो अभी क्योंकि आसफा की पहली एंट्री हुई है, अभी जैसे जैसे आसफा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आएंगी तो लोगों का रिस्पांस जाहिर करेगा कि लोग बिलावल की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं या आसफा की तरफ देख रहे हैं, और जिसकी तरफ लोग ज़्यादा देखेंगे बहरहाल फिर लीडरशिप वहीं जाती है अनफॉर्चुनेटली। दो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म की बेटियाँ आने वाले दौर में, चूंकि मैं खातून हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान अभी भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पर एक खातून को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी भी शोबे में अपने आप को मनवाने के लिए या आगे जाने के लिए, तो दो साबिक वज़ीर आज़म की बेटियाँ आने वाले दौर में क्या दीगर ख़वातीन को ये हौसला दे सकती हैं या नुमाइंदगी कर सकती हैं कि ख़वातीन आगे आएँ किसी भी शोबे में हैं? अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब चेंज होने वाली है, करवट लेने वाली है। बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, मौलाना फजल रहमान के अरे ये तो हम स्किप नहीं करना चाह रहे, जिस तरह इस वक्त मरियम थी और इधर आसफा थी, यही मौलाना साहब थे, आपको पता है, औरत की हुक्मरानी के खिलाफ बात करते हैं। साहिबा का दौर हमें याद है ना, बिल्कुल। तो अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि मौलाना बीच में खड़े हुए हैं, दो उनके दस्ते बाजू जो हैं, एक इधर खड़ी हैं, एक इधर खड़ी हैं, तो ये मुझे आप कहना चाह रहे हैं यू टर्न तो नहीं ले रहे मौलाना साहब? नहीं, यू टर्न नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए पॉलिटिकल रियलिटीज कितनी बदल रही है। ख़वातीन का किरदार कैसे देख रहे हैं सियासत के अंदर? सियासत के अंदर देखें, खवातीन को वो भी लेके आ रहे हैं, शतरंज के मोहरे चला रहे हैं। दो साबिक वज़ीर आज़म की बेटी हैं, उसको कोई नहीं, दो साबिक वज़ीर आज़म की बेटी हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्चे बैकग्राउंड वाली। यहाँ तो बड़े बड़े आ गए हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये तीसरा मोहरा था, ये भी इस्तेमाल करके देख ले, पंजाब में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप समझते कि इस्तेमाल हुआ है? ओवरऑल कहीं नहीं मिलने वाला। टाइमिंग्स बेहतर नहीं लग रही आपको? कुछ नहीं है। अब वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर में भी आप देखिएगा कि जो पॉलिटिक्स है उसमें औरतों का बड़ा रोल होगा। देखिए मैं जब 2000 से पहले की असेंबली देखता था तो 5 या 6 औरतें कौमी असेंबली में होती थी, और वो भी वो औरतें जो फ्यूडल औरतें थी। आज 70 से ज़्यादा औरतें वहाँ पर हैं, 70-75 के करीब सूबाई असेंबलियों के अंदर हैं, सेनेट के अंदर हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आई हैं। औरतें बहुत तेज़ी से बाहर निकली हैं। नहीं, आपके लिए मरीम नवाज साहिबा का फ्यूचर आपको बहुत सिक्योर नजर नहीं आ रहा? मुझे तो यह लगता है अगर उनको अभी एनआरओ मिल गया, डील होगी, वो भी लंदन चली जाएंगी और फिर वो इलेक्शन तक तो मत आई वो, तो इलेक्शन उन्हें क्या लड़ना है, ये सारी बाहर जाने की अपना प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन आसफा इज़ अ सीरियस कंटेंडर, और जो इनके पॉलिटिकल मुखालफीन है ना,
उनको मैं आज वार्न कर रहा हूँ कि आसफा भुट्टो जरदारी इज हियर टू मेक अ पॉइंट। यानी आप कह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी अपनी जगह भी बनाएगी आसिफा के थ्रू, और ना सिर्फ जगह बनाएगी आप बल्कि सारे टक्कर दे जलसे सकती उठा है। लें पीडीएम के, आप सारे जलसे उठा लें। पहली जो एपीसी थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीड किया था और उन्होंने सारे फोकस अपने ऊपर ले लिया, तो अब सारी नज़रें पीपल्स पार्टी के ऊपर थी, और आज आसफा भुट्टो के ऊपर सारी नज़रें उसके ऊपर थी। बाकी सबका हमें पता था उन्होंने क्या किया। तो आसिफा भुट्टो साहिबा, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा जब आगे आई तो बड़ी आउटबर्स्ट थी, हमजा शहबाज की अपने बात की, तो हमजा शहबाज उस तरीके से चैलेंज नहीं कर सके बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह मरीम साहिबा ने एड्रेस किया। देखिए, मेरे ज़ाती तौर पे लगता है कि मरीम के मुकाबले में आसफा पॉलिटिकली मैच्योर ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखा और जो मैंने उनकी तकरीर देखी है, मुझे लगता है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था ना, रिकन्सिलेशन का, मफाहमत की सियासत का, बेनज़ीर ने, फिर जरदारी साहब ने, मुझे लगता है कि जो बेनज़ीर भुट्टो की औलाद है, बख्तावर, आसफा एंड बिलावल, इनमें अगर कोई रियल सेंस में रिकन्सिलेशन को समझता है, मफाहमत को समझता है और समझता है कि हमें पावर प्लेयर के दरमियान रहकर अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है उसमें आसफा में ज़्यादा पोटेंशियल है मरियम के मुकाबले में। लाहौर का जलसा आने वाला है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि जो रिस्पांस मुल्तान जलसे में मिला है पीपल्स पार्टी को, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुल्तान का जलसा डिसऑर्गेनाइज जलसा था, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, और आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर ऑर्गेनाइज। वो तो हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने 4 दिन पहले इतना डांग सोटा किया कि वो जलसा बन गया, वरना अगर ये खुला छोड़ देते तो जलसा नहीं होना था। ऑन द कंट्री, लाहौर में बहुत सीरियस तैयारी हो रही है, और लाहौर जलसा एक ना सिर्फ बड़ा जलसा होगा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि लाहौर जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस हो रही है, और अभी ये फैसला हो रहा है कि 28 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक इनमें से एक दिन पे लॉन्ग मार्च की जाए, और शायद लाहौर जलसे में ये भी अनाउंस हो जाए कि नेशनल असेंबली से पीडीएम के सारे लोग मार्च तक रिजाइन कर रहे हैं। पीडीएम के या किसी मखसूस पार्टी के? एक मखसूस पार्टी के, लेकिन वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही करेंगे ना, तो देखिए। और उसी सियासत ये उसका हिस्सा है। कुछ लोगों को लग रहा है नहीं, सियासत में नया रुख आने वाला है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा कोशिश करता है कि वो वकालत कर ले। इस तरह ही सियासत में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे उनकी सीट संभालें। तो ये एक ज़ाहिर है एक जनरेशन टू जनरेशन एक सिलसिला चलता आ रहा है। एक्सपर्ट राय क्या है वो भी आपने जानी, लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा ये है कि क्यों हम किसी भी खातून को सियासत में या किसी भी शोबे में आगे आने की, बढ़ने की, बात करने की, चांस लेने की इजाज़त नहीं देते, और अगर हम देते हैं तो फिर उसके बाद हम उनको सपोर्ट करने की जुर्रत क्यों नहीं करते, और अगर ये जुर्रत कर दी है तो फिर हम उसका इंतज़ार क्यों नहीं करते कि उसका रिएक्शन क्या है। हमने देखा इस मुल्क में बहुत बहुत बड़े बड़े सियासतदान आए गए, और मौजूदा सियासतदानों में भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन जब बात आती है ख़वातीन के किरदार की तो उसका कोई जोड़ है ही नहीं। जो किरदार ख़वातीन ने सियासत में अदा किया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में, नुसरत भुट्टो साहिबा की शक्ल में, या फिर आप पढ़ लें फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को, आपको मालूम हो जाएगा कि ख़वातीन का किरदार पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ पर आसिफा भुट्टो जरदारी का क्या किरदार है, और क्या वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख को मजबूत कर सकती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी बता देगा कि मरीम नवाज साहिबा की सियासत का अगला पहलू, अगला स्टेप, अगला रुख किस समत में। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।